में हो गया आ रहे हैं यार मैं सिर्फ थोड़े लिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तो ना बच्चे में सीरियस नहीं लगे की वजह से। अकील क्या लगता है आपको, आप दोनों के अलावा ना बस एक आधी स्टूडेंट हो है जो मुझे लगता है बाकी सारे जो है ना मज़ा नहीं करवा रहे यार। क्या ख्याल है? सर सही है ना? सर ये जो सेमेस्टर है ना सर, अजीब सी सेमेस्टर की हालत हुई है, जैसे सर टुकड़ों में होता है ना कि कह लो कि टुकड़ों में पढ़ा जा रहा है। चलो वो तो समझ आ गई यार, लेकिन चलो जितना पाते सिचुएशन हो कुछ उतना तो ऐसी बनी पढ़ो है ना। सर। वो भी उतना भी नहीं सही पा रहे ये लोग यार। सर। वो ऐसे ही होता है ना, देखें जब पेपर आते हैं वो फिर ऑनलाइन सिर्फ वो ऑनलाइन कर देते हैं क्लास। जब पेपर आएंगे तो वो तो ऑन कैंपस ही होंगे ना एक्सपेक्टेडली। अब जो टॉपिक हमने ऑन कैंपस पढ़ा है वो भी तो उन्होंने नहीं कंप्लीट किया ना, या इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, वो भी नहीं किया। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही। मैंने कहा जो टॉपिक हमने ऑन कैंपस पढ़ा है वो भी तो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया ना। चलो ये तो समझ यस आ सर। गई जी, ऑनलाइन जो है ना ये तंग हो गए हैं, लेकिन जब ऑन कैंपस हमने पढ़ा है और हमने ऐसा भी नहीं है कि बहुत हमने तेज़ी से पढ़ा है, सुकून सुकून से पढ़ा है, तो वो भी इन्होंने यस कंप्लीट सर। सर वो आप ना नंबर रखें तो फिर शायद ये कंप्लीट करें, वरना ऐसे तो कोई नहीं करता। नंबर तो फिर इन्हें सोने होंगे ना, इन्होंने समझ आ गई कि नंबर साढ़े सानू कितना किया था। 80 नंबर का ये पेपर है, इनको शायद गलत फहमी है कि पता नहीं इसमें से हम क्या जी कर सर। लेंगे। चले कोई बात नहीं, वेट करते हैं 5-1 मिनट आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है, मेरे ख्याल आप लोगों के डाउट्स क्लियर है मोस्टली। यस सर। सर वो सर वो ग्राफ वाला काम नहीं हाँ समझ आएगा। जो आप सर नहीं वो ना समझ कर्व बनानी नहीं आ रही, वो जो कर्व बनाते हैं ग्राफ में। वो कर्व एक्चुअली ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने वी आर अगेंस्ट डब्ल्यू आर ई आई के अगेंस्ट आपने पॉइंट्स लगा लेने हैं। पहले पॉइंट्स लग गए ना, जी सर। पॉइंट्स लगाने के बाद ना एक हम फ्री हैंड, उसको जो फ्री हैंड लाइन होती है ना वो खींचते हैं। मतलब उसमें हमने ये नहीं करना कि स्ट्रिक्टली बाय द रूल्स हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है। फ्री हैंड लाइन लगाई है कभी? नो सर लगाई तो नहीं। फ्री हैंड का सर मतलब ये यस है सर, कि वो आपने डॉट को जैसे आपका डॉट से हैंड मिलाना। मूव कर रहा है ना, जैसे आपका हैंड मूव कर रहा है कर्व के अंदर, वैसे ही आपने कर्व उसकी कर्व सी बना देनी है बस, सारे जी पॉइंट्स को सर मिलाते ठीक। हुए। सिंपल। जी सर। यस सर। सर इस सर वो कर्व का अगर फायदा। सिग्निफिकेंस। क्या हाँ चीज? कि वो सर ये कर्व का फायदा क्या है, मतलब ये कर्व क्यों डिजाइन किए ये हमने। आउटर लिमिट्स एक्चुअली बताती है, आउटर लिमिट। अच्छा। पैराबोला इसको बोलते हैं, आउटर लिमिट्स बताती है कि मैक्सिमम जो आपकी वेरिएशन पॉसिबल है ना इन जीन्स के अंदर, वो यहाँ तक पॉसिबल है। जी जैसे सर। ये देखो, सिग्निफिकेंस फ्रॉम जीरो जो होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है। एक्चुअली जो फ्री जो होती है ना ये फ्री हैंड, वो मिसाल तौर पर ये आपका जो है ना वो अ, आ गया ग्राफ, ठीक है। ये आपकी वो लाइन बनी जो आपकी ओरिजिनल लाइन है मेन, ठीक है जी। यहाँ पे एक वैरायटी थी, यहाँ पे दूसरी वैरायटी थी, यहाँ पे तीसरी वैरायटी थी, यहाँ पे चौथी वैरायटी थी, ठीक है। अब आपने जो पैराबोला के लिए पॉइंट बनाया वो एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ये आप ज़हन में रखें कि जो आपके ये जो लाइन के अंदर ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है ना, इनकी बिल्कुल एग्जैक्टली इनके ऊपर दूसरे पॉइंट्स होंगे। समझ आ गया? अब ये पॉइंट्स आ गए, अब आपने एक यहाँ से लेना है, जस्ट एक आपने फ्री हैंड खींचते हो, मिसल ये जैसे मैं फ्री हैंड जा रही देखिएगा, ये ऐसे करके मैं जाके से वापस आ, ठीक है। यहाँ मैं आवाज आ गया ना, यस सर। यस सर। यहाँ मैं ऐसे गया ऐसे वापस आ गया। सो जस्ट एक फ्री हैंड आपने उसमें खींचनी है। फ्री हैंड लाइन का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आप उसको कभी भी स्ट्रेट नहीं खींचते, आप उसको जस्ट जिस तरीके से जब आप हाथ को चलाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे अपनी कोहनी को एक सेकंड, स्टूडेंट्स हैं ये इनको सर वो लैट्रिन कर देगा सर। ये एक्चुअली डॉक्टर रिजवान साहब का जूम आइडिया, तो उन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई है कि एडमिट जो है ना उनको जब वो चाहेंगे तभी एडमिट होते हैं, ऐसे एडमिट होते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक कोहनी है, आपने एक हैंड है पूरा, आप कोहनी को एक जगह पे स्टिक कर लें,
और आप एक पॉइंट से लेके अपने हैंड को दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं तो क्या होगा, आपका हैंड सीधा जाएगा या कर्व की फॉर्म में जाएगा? कर्व्ड की फॉर्म में। कर्व की फॉर्म में जाएगा ना, क्योंकि पहले नीचे जी होगा, फिर हाइट पे जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो यही काम आपने इसके साथ करना है, इस कर्व के साथ। जी सर ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले डाउन पॉइंट से चलेगा, हाइट पे जाएगा और फिर चलते चलते अगेन डाउन पे आ जाएगा। सर जी जी सर जी सर, सिग्निफिकेंस ऑफ बी फ्रॉम जीरो और यूनिटी अगर दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है तो पॉसिबल इसका नहीं है, मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम कभी नहीं होगा। देखो एक्चुअली बी की वैल्यू जो है ना, वो जितनी भी हो, जितनी भी बी की यस सर वैल्यू हो, वो होगी तो 0 से लेकर 1000 या 5000 के दरमियान में इतनी होगी ना, यस सर या माइनस में होगी, ऐसे ही है। यस सर तो बिल्कुल उसकी जितनी मर्जी हो, या वो 0 के पास होगी या वो 1 के पास होगी। वहाँ समझ आ रहा है? ऐसा नहीं होगा कि वो 0 से भी अवे हो और 1 से भी अवे हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है टेक्निकली। सर बात अगर समझ आ रही DF है? 0 आ जाए तो, जी बेटा, सर उसका DF अगर 0 आ जाए तो सर। डिग्रीफिडेंस 0 आ जाए तो वो एक्चुअली हम टेक्निकली क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते यूजिंग डायलर। वो आपने को जो 3 वाला क्वेश्चन है उसमें ये ऐसा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि जहाँ पे जी आपका सर। DF जो है वो 0 आ जाए, वहाँ पे आपने एज्यूम 1 कर लेना है, वो क्योंकि तो आपके डीएफ तो 1 आता है सर एक जगह पर तो एक जगह पे 0 आने के चांसेस हैं, मुझे पता है जहाँ पे ये बात कर रहा है, या सर वो वहाँ आया पे था आपने 0 के दफा। 1 ले लेना है। मैं यही आपको बता रहा हूँ, जी सर। 1 लेके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, लेकिन टेक्निकली में चाहिए यही था कि हम 4x4 या 5x5 डालेंगे क्वेश्चन यस करके। सर। सर आपने वो बताया था उस वक्त। 3x3 के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये आप सही कह रहे हैं। तो सर आपने मुझे उससे 1 ले लेना। एडिक्वेसी से समझ नहीं आई सर, एडिक्वेसी से। एडिक्वेसी सर का वहाँ तक मतलब ये, अच्छा एक मिनट सर मैंने काश पहले जी जाके सुनावला के क्वेश्चन का आंसर दे दो। सुनावला आपका क्वेश्चन क्या था, रिपीट करो बेटा। सर मेरी जो सिग्निफिकेंस ऑफ बी फ्रॉम जीरो सर ये आ रहा है 0.0129 और ठीक है, सर तो जो फ्रॉम यूनिटी आ रहा है वो आ रहा है 0.0969 ठीक है। तो सर ये मेरे हिसाब 0.096 से जो है, नॉन सिग्निफिकेंट एक जगह यस पे सर नॉन सिग्निफिकेंट हो गया ना, एक जगह पे सिग्निफिकेंट हो गया, ऐसे ही नहीं है? सर दोनों जगह पर मेरे हिसाब से तो नॉन सिग्निफिकेंट हो रहा है आप सर कह क्योंकि रहे हो कि 5 यस सर बी इज इक्वल टू 0 की जो आंसर आया है वो कितना आया? 0.0129 0.013 कर लें, चले 29 है ना, यस ठीक सर है जी। यस सर और बी इज इक्वल टू 1 का क्या आंसर आया? सर 0.0969 ये आंसर बता रहे हो, 0.096, यस सर 9 96 और 9, राइट। यस सर अब ये दोनों आप इसकी बी की वैल्यू बता रहे हो, अब आपने इसको कंपेयर भी किया होगा टेबल वैल्यू से, यस सर उसमें क्या कहता है? सर इसकी सर उसका सर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था यानी कि n-2 था सर तो सर इस बिल्कुल हिसाब से सही, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बनता है एक 1 डिग्री ऑफ बनता फ्रीडम है, पर बिल्कुल सही है। 5% पर सर इसकी वैल्यू थी 12.706 ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, बी इज इक्वल टू कितना था? बी की वैल्यू कितनी आई थी? सर बी की वैल्यू 0.11792 0.11, ठीक है, 7। अब यस ये सर 0.117 का मतलब क्या है कि ये 0 के ज़्यादा करीब है, ऐसे ही है ना, कंपेयर टू 1, यस सर ऐसे ही है। यस सर बिल्कुल आपकी 0 के साथ वैल्यू है 0.01 और 1 के साथ आई है 0.0969। अगर ये दोनों ही आपकी नॉन सिग्निफिकेंट आंसर आ गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद सेकंड नंबर यस पे सर आप इनकी वैल्यूज को कंपेयर कर लें, जो सी वैल्यू छोटी होगी ना उसके साथ आप कह देंगे कि इसके साथ कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट नहीं है, कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट है। सर ये कंपैरेटिव सिग्निफिकेंस दोबारा बताइए सर कैसे आप कह रहे कंपैरेटिव हैं सिग्निफिकेंट का मतलब है जब b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 दोनों को कंपेयर हम करेंगे ना, तो उसमें हम देख लेंगे कि यस सर दोनों में किसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी वो डेफिनेटली वो अवे होगा उस चीज़ से, जिसकी वैल्यू स्मॉलर होगी दैट मीन्स कि वो उस चीज़ के पास है।
तो कंपैरेटिवली b इज इक्वल टू 0 जो है ना वो कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट हो जाएगी b इज इक्वल टू 1 की निस्बत। बेसिकली इस सर कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि दोनों नॉन सिग्निफिकेंट हैं, दैट इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि आपका जो वहाँ पे जीन एक्शन है वो एक्चुअली पैराबोला से बाहर जाएगा, जो वो उसकी वैल्यूज है ना वो पैराबोला से भी बाहर चली जाए। ओके सर। ठीक है ना, इसका आप जब ग्राफ बनाओगे ना वहां से ग्राफ से आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ओके सर। जी विकास बेटा, अब आप पूछो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो। सर मुझे एडिक्वेसी से समझ नहीं आई, बाकी तो पिछली बार तो मैंने कर लिया था सर। एडिक्वेसी का क्या मतलब है? सर वो जो है ना, वो जो एक टेबल है, वो टेबल की वैल्यू लिख के उसके बाद उसको पूरा करना ना इनिशिएट, तो सर वो टेबल बनाना सर वो कैसे वो वैल्यू दें। तुम्हारे पास अभी लैपटॉप के अंदर फाइल मौजूद है, वो जो मैंने कर दी थी आपको? यस सर, वो मेरे पास है। वो है। आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, आप जरा स्क्रीन अपनी शेयर करके सर थोड़ा अभी सा तो मैं सर शॉप पे बैठा हूँ सर, अभी लैपटॉप तो घर है। आपके मोबाइल में नहीं है वो? एक्चुअली मेरे पास इस लैपटॉप में नहीं है, डॉक्टर वास्तव का लैपटॉप है। आप में से किसी और के पास जो इस वक्त हो तो उसको मैं होस्ट बनाता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा दे, वहाँ से मैं बता देता हूँ। अकील है तुम्हारे पास लैपटॉप ऑन हो? सर मैं ना फिर लैपटॉप से ज्वाइन कर लेता हूँ मीटिंग। लैपटॉप से ज्वाइन कर लो। सनाउल्लाह आपके पास भी नहीं है लैपटॉप? सर ठीक है सर, मोबाइल पे हूँ मैं। सर अगर अकील को आता है इक्वेशन पर अकील, तो फिर अकील मुझे समझा देगा ये। चले कोई पूछे नहीं, सर एक आप। तो हम मुझे बता देना, तो फिर आगे अकील से भी समझ लेना। अगर तुमने अकील से समझ ना होता तो आज मुझसे ना पूछा होता, पहले ही समझ लेता। नहीं सर, वकील से मैंने समझा था सर, लेकिन वो मुझे उससे भी समझ नहीं आई तकरीबन इतनी उससे भी खास। नहीं समझ आई? यस सर। ठीक है, चलो कोई नहीं, एकदम मुझसे समझ लो, बाद में फिर अकील से भी समझ लेना। अच्छा, एडिक्वेसी का एक्चुअली मतलब ये है कि आपने ये टेस्ट करना है कि जो आपने मॉडल लगाया है ये मॉडल फिट भी था, लगना भी था कि नहीं लगना था। जी सर। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये भी अकील आता है, लैपटॉप से ज्वाइन करता है तो फिर इसको हम करते हैं। सर मेरे पास ये मोबाइल में आपने जो सेंड की हुई थी वो पड़ी है। मौजूद है? यस सर। लो जी। सुनाओ करो। राहुल करो भाई। यू आर होस्ट। ओके सर। सर आगे सर स्क्रीन। ये आ गई। जी जी। ओके सर। चलो 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 बुझाओ। विकास किधर कह रहे थे आप? नीचे थोड़ा सा है, और नीचे का। अच्छा, हाँ इस टेबल ये से रहा नीचे रिक्वेस्ट। ये जो टेबल बना होगा सर, ये वाला। इस टेबल में नहीं आई? जी सर। ये टेबल कहाँ से आया? ये टेबल से इसी का पता नहीं चल रहा कि ये उस वैल्यू से आया जो तो पहले हमारे पास टेबल था ना, उसी से आया, लेकिन ये कैसे, ये वो समझ नहीं आई। अभी बताता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? मीन डाटा ओवर रेप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल। यस यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि रेप्लिकेशन और रेसिप्रोकल दोनों के अंदर दोनों का आपने मीन डाटा लेना है। यस सर। या ये ये अपना एक्सेप्ट कर दो एक बार। नावला, 2 स्टूडेंट्स जो है ना वो गालबन अभी वेटिंग में हैं, इनको ऐड यस करो। सर कर दिया। कर दिया ना? ज्वाइन करवा दो। यस सर। अच्छा, इसको है ना सर अपना क्या नाम है आपका, इसको ऊपर लेके चलो जरा, थोड़ा सा यस स्टार्ट सर। में। सर वो पहले टेबल पर। पहले टेबल पे जहाँ से कि हमने वैल्यूज ली हैं, सबसे पहला टेबल जो है
ये आ ये गया। सर। अच्छा अब क्या नाम है आपका विकास, ये देखो जरा, वो था जी सर। मीन ओवर रेप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये रेसिप्रोकल। हुआ, मीन ओवर एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि ऑल एप्लीकेशन हमने इकट्ठी करनी है, ओवर रेसिप्रोकल ऑल रेसिप्रोकल भी इकट्ठे करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर आप लिखोगे KH65 LU26 6500 ये, और इधर भी ये लिखोगे। अब जहां जहां पे अब ये है KH65 का क्रॉस KH65 के साथ, ये है जी सर। 1 का क्रॉस, ठीक है। अब यस इसका सर। क्योंकि आपने सारी एप्लीकेशंस का टोटल निकाल के, और अगर इसका जी कोई सर। रेसिप्रोकल भी है, इसका कोई रेसिप्रोकल है नहीं है ना, नो सर। नो तो सर। ये की वैल्यू है। तो ये तीनों वैल्यूज को जमा करके आपने 3 पे डिवाइड कर देना, ये आपकी पहली वैल्यू आ गई। समझ आ रही जी। है। अब आगे यस आ सर। जाओ, दूसरी वैल्यू है LU26 इंटू KH65, और दूसरी यस सर। है KH65 इंटू LU26। यस सर। तो ये जी 3 वैल्यूज ये और 3 वैल्यूज ये 6 वैल्यूज जो है ये जमा होके इनका आपने मीन लेना है, और ये कहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। अब यही जो सर, ये 6 वैल्यूज है, वैल्यू कैसे सर? ये देखो ना, ये 3 वैल्यूज किस चीज की हैं, LU26 इंटू KH65 की है ना, यस सर। ये वैल्यू किस चीज की है, वो जो ये KH65 और LU26S इन की। दोनों के अंदर पेरेंट सेम है, ऐसे ही है ना। जी सर। जी सर। अब दोनों के अंदर जब पेरेंट सेम है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, रेसिप्रोकल है आपस में, जी सर। राइट। तो ये तीनों के तीनों ओके। मीन भी हैं, सॉरी एप्लीकेशन भी हैं, और तीनों जो है साथ में रेसिप्रोकल भी। रेसिप्रोकल भी हैं। ठीक है, तो ये इन 6 को आपने जमा करके इनकी जो मीन आएगा, वो मीन आपने इस जगह पे लिख देना है। ये जगह खाली छोड़ देंगे। खाली क्यों छोड़ेंगे, बिकॉज जो मीन आपने नीचे लिखा है वही मीन आपका ये ऊपर यहाँ भी पे आना आएगा। था। समझ यस आ सर। गया। आ गए समझ। ठीक है, तो आपने या तो ऊपर भी लिख लेना वही मीन। अब ये नीचे आ जाए उस टेबल पे जहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नावला टेबल नीचे आना बेटा। ओके सर। बस यहाँ पे सही है ये ना। देखो सर, ये 131 ये 3 वैल्यू से आया, ये 124 से आया 73, ये 6 वैल्यूज का मीन है, और यही 124 ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, ऊपर भी ये आप लिखेंगे, लिख यहाँ भी सकते हो, LU26 के नीचे भी लिख सकते हैं। यस यहाँ पे लिख सकते हैं। देन ये 115 यहाँ पे भी है, और ये 115 यहाँ पे भी है। और सर ये 115। जी विकास बोलो। सर ये 115 कितनी वैल्यू से हो के ये भी आएगा 6 फिर? वैल्यू से, जो आपके सेल्फ है ना, जो सेल्फ है वो 3 वैल्यू से आए हैं, बाकी सारे 6 वैल्यू से आएंगे। जी सर। आगे फिर आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, ऐसे ही है ना। जी सर। जी सर। आगे। अच्छा अच्छा, सनाउल्लाह देखना था कि और वेटिंग रूम में तो नहीं है। ओके सर। वो सर कोई भी चुप। नहीं है। वो नहीं बोलना, चुप। ठीक है जी विकास, ओके सर क्लियर। जी सर। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले भाई। सर वो मैं कह रहा था कि जो इंटरप्रिटेशन है इन सब की वो समझा दीजिए। इंटरप्रिटेशन पे आ जाओ बेटा, सनाउल्लाह। सर, सर वो एक ऊपर भी है इंटरप्रिटेशन, कहाँ? किधर लगे? मेरे ख्याल में वो भी। वो है उसके बाद, उससे पहले है, दूसरे टेबल के जो बनाते हैं। इससे पहले आप ये कह रहे हो अनोवा पर ही? उसके ऊपर ही है ना? वो तो फार्मूला वगैरह आते हैं ना। नहीं नहीं है। जी। अकील किस चीज की इंटरप्रिटेशन कह रहे हो? हाँ, एक मिनट को मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन स्टार्ट से शुरू कर लो ना। स्टार्ट से सर। हाँ स्टार्ट से देख लो, जहाँ जहाँ पे इंटरप्रिटेशन आती है आवाज होके बता दो। ये चलो। ये यहाँ से शुरू है, चलें चलते जाएं। ये सर अभी ये तक है कोई, इंटरप्रिटेशन। ये देखें सर। ये आ गई, ये जो भी ऊपर तो भाई
सर तो नीचे सर ऐसे यही नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल, ऊपर ऊपर स्क्रॉल यस सर करो। ये ये रुक जाओ यहाँ पे, ये आ गई ओके ना। सर देखो। ये तो सिंपल एनोवा की इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर जस्ट वही पता चलेगा, एफ वैल्यू को देख के पता चलेगा सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी। अब वो कहता क्या कि रुक जाओ यहाँ पे, अगर मेल और फीमेल दोनों पेयर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो, तो इसका मतलब ये है कि एडिटिव जीन इफेक्ट मौजूद है। और अगर इंटरेक्शन मेल और फीमेल का इंटरेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट हो, तो इसका मतलब है नॉन एडिटिव इफेक्ट्स मौजूद है। सर ये वाली आप स्टेटमेंट लास्ट वाली दो दोबारा रिपीट कर दीजिए। अगर मेल और इधर एसएस पे आओ, नीचे आओ थोड़ा सा, ओके इधर सर, नहीं दूसरी तरफ। किधर सर आपके? हाँ ठीक है, बात इधर यहाँ पे, सर। यहाँ पे ये देखो, ओके अगर सर ये मेल और यस सर फीमेल इन दोनों का जो एफ वैल्यू है ना, ये दोनों सिग्निफिकेंट हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एडिटिव इफेक्ट्स मौजूद है। और अगर एम इंटू एफ भी मौजूद हो, सिग्निफिकेंट हो, तो इसका मतलब है नॉन एडिटिव इफेक्ट्स जो हैं दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, ओके सर। जी सर। चलें जी। सर मतलब एडिटिव इफेक्ट भी हैं और चलो नॉन नीचे। मतलब एडिटिव भी हैं और नॉन एडिटिव भी हैं, यस राइट, सही कह रहे हैं आप। लेकिन एडिटिव इफेक्ट ज्यादा है, आपको नजर आ रहा होगा वैल्यू देख के, एफ वैल्यू देख के आपको पता चला होगा कि एडिटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। देखो एफ मेल और यस फीमेल सर की 127 191 है, और एम इंटू एफ की 4 है। ठीक है जी, आगे चलो भाई, इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट कौन सी है? ये सर। नहीं ये तो तो इंटरप्रिटेशन नहीं है ना, इसके नीचे आगे ये तो वो सर है। सर इससे नोवा कर सर। इंटरप्रिटेशन बेटा नीचे है। ओके सर। चलो इधर से बता देता हूँ, एक बार बैक करो, वहां पे चलो, ए बी बी 1 बी 2 पे आ जाओ। तो इधर वो सर। तो सिंपल इसका वो है मतलब कि जो है ना, क्या ए चाहिए। का मतलब, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, बी 2 का मतलब क्या है, वही जो मीनिंग है इसके, उन्हीं से इनका जो है ना वो एडिटिव पता चल जाएगा सिग्निफिकेंस का। जो सा वाला सिग्निफिकेंट हो दैट मींस वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो सिग्निफिकेंट है, दैट मींस एडिटिव इफेक्ट्स मौजूद है। B1 जो यस है वो सर। नॉन सिग्निफिकेंट है, दैट मींस डायरेक्शनल डोमिनेंस इज नॉट प्रेजेंट। थर्ड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंस जो है दैट इज अगेन सिग्निफिकेंट, दैट मींस इट इज प्रेजेंट। The next one is dominance due to F specific to F1s, that is again non-significant. Then general dominance, that is again non-significant. Then maternal effects, they are again non-significant. Then non-maternal reciprocal differences, they are the significant ones. So that means non-maternal reciprocal differences are present, right? So that means the reciprocal differences due to cytoplasm, that is absent, and reciprocal differences due to gene interaction in chromosomes, that is present. सर मैटरनल फैक्ट्स वही थे आपने जो बताया था कि फीमेल की वजह से साइटोप्लाज्म की वजह से होंगे। Right, yes, वो maternal effects होते हैं, वो absent है, यानी कि maternal effect absent है। सर आने नहीं चाहिए वैसे मैटरनल फैक्ट, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो सिर्फ फीमेल की तरफ से जो आएगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा हर बार। क्यों कांस्टेंट रहेगा? रेसिप्रोकल क्रॉसेस में कैसे कांस्टेंट रहेगा? एक ओके क्रॉस सर के यस अंदर सर जो है वो नहीं वैरायटी यस ए का साइटोप्लाज्म है, उसी का जो यस सर रेसिप्रोकल है उसमें बिल्कुल। वैरायटी बी का है। ओके सर आगे सर। सर ये B2 बता दीजिए एक दफा। नीचे करना थोड़ा सा। B2 is effect due to unequal distribution of dominance. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 वैरायटीज हैं, वैरायटी 1 के अंदर जो जीन डोमिनेंट हैं वो डिफरेंट हैं कंपेयर टू दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट इन वैरायटी 2 एंड दे आर शोइंग द डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि वैरायटी 1 के अंदर कैपिटल ए मौजूद है, वैरायटी 2 के अंदर कैपिटल बी मौजूद है, वैरायटी 3 के अंदर कैपिटल सी मौजूद है, तीनों में सेम जीन मौजूद नहीं है जो डोमिनेंट है। समझ आ गया ना? जी सर।
भाई नीचे को अच्छा सनाउल्लाह, जो भी स्टूडेंट अपना जो है ना आप चेक करते हैं ना जो वेटिंग में, तो उसको ऐड कर देना, ठीक है। आ ओके जाओ सर। नीचे आ जाओ। सर मैं तो वो ऊपर लैपटॉप पे हूँ। नोटिफिकेशन आएगा। क्या हुआ? सर मैंने कहा मैं लैपटॉप पे हूँ, अगर स्क्रीन सही नहीं आ रही तो। चले मैं ख्याल इट्स ओके। अभी एनीवे जब हमें लगेगा चलिए फिर हम कंट्रोल आपको दे देंगे। जी आगे चले जी, नेक्स्ट। ठीक है। सी ऑडिटिव सर ये सब की ऐसे निकालनी है ऑडिटिव चेंज। सर ये सिर्फ रेप्लिकेशंस की निकालनी है, एडिक्वेसी ऑफ द एडिटिव ये डोमिनेंस पहले मॉडल। एप्लीकेशंस की या उसके बाद ओवरऑल? पहले ये जो अब एप्लीकेशन लेकिन इन्होंने तो नहीं मेरा ख्याल निकाले सर। निकाली हुई है। इन्होंने पहले रेप्लिकेशन की एप्लीकेशन सिर्फ 1 निकाले। 2 3 और इसके ऊपर जो है वो ओवरऑल निकाली हुई है। इससे पहले निकाली हुई है ओवरऑल। ये सर वो ओवरऑल, ये सर ठीक है, जो सबसे निकाल पहले दिया जो सर। थी वो ओवरऑल थी ना। यस सर। इसके बाद इंटरप्रिटेशन आ गई सर। हाँ ये आ गई। अब इसके इसके अंदर बाद से काम खत्म। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या है कि अगर WR प्लस VR जो है दे आर significant, that means non-additive variation is absent, right? Is present, sorry. WR plus VR significance means there is presence of non-additive genetic variation. The next thing is WR minus VR means the additive dominance model is adequate, right? समझ गया? ये वही पॉइंट्स है जब Yes, आपको sir. वहां से सर पढ़ के अगर बता रहा हूँ। बोलो। सर अगर WR प्लस VR जो ये सिग्निफिकेंट हुई, हाँ तो हाँ, मतलब नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है। तो मतलब है नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएशन मौजूद है। यस राइट, एग्जैक्टली। और अगर उल्टा हुआ तो सर वो फिर एडिटिव दैट डोमिनेंस हो मीन्स जाएगी। के नॉन एडिटिव वेरिएशन इज एब्सेंट, दैट हैज नथिंग टू डू विद द एडिटिवनेस। WR ओके plus सर। VR graph has nothing to do with the additiveness. It only has to do यस with सर। non-additive, whether non-additive is present or not present. That's all. Right? ओके सर। Okay. यस Now सर। towards the second thing, that is WR minus VR. WR minus VR means there is additive dominance model, whether it is adequate or not adequate. If WR minus VR is significant, that means additive dominant model is inadequate. Inadequate means there is certain non-additive epistatic interactions present. बात समझा रहा है? नॉन एडिक्वेट होने का मतलब क्या है कि देयर इज नॉन एडिटिव एपिस्टैटिक इंटरेक्शन प्रेजेंट। क्लियर है? सर अगर WR माइनस WR जो सिग्निफिकेंट हुई, मतलब एडिटिव डोमिनेंस वेरिएशन है। नो 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 नो, अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये है कि आपका मॉडल एडिक्वेट नहीं है। यस सर। राइट? सो अगर मॉडल एडिक्वेट नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एडिटिवनेस भी नहीं है, डोमिनेंस भी नहीं है। और अगर एडिटिवनेस भी नहीं है और डोमिनेंस भी नहीं है तो फिर क्या होगा? बीच में होगी एपिस्टेसिस, बीच में होगी मल्टीपल एलिलिज्म, बीच में होगी प्लियोट्रोपिज्म, समथिंग लाइक दैट। there will not be any kind of additiveness or dominance, right? Yes, sir. But that is when WR minus VR is significant. But in this case, WR minus VR is non-significant. That means the additive dominance model is adequate, which is showing the absence of non-allelic interaction. Right? Clear? Yes, sir. Okay. सर Now going to नॉन लिलिक सर नॉन लिलिक इंटरेक्शन को ये शो कर रहा है। means absent है। अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट है तो उसका मतलब है वो एब्सेंट है।
एपिस्टेसिस एब्सेंट होगी, मतलब अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट हुआ तो। यस, ओके सर। क्लियर है। आगे चलते हैं, Yes, sir. b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 की तरफ। यस सर। अब अगर b इज इक्वल टू 0 जो है दैट इज सिग्निफिकेंट एंड b इज इक्वल टू 1 इज नॉन सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ b is not equal to 0. That means the value of b is equal to 1. So when it is equal to 1, that means your model is adequate. सर Clear है? नो सर, अगर इसकी समझ नहीं आई आपकी फिर। अगर आपकी वैल्यू b की वैल्यू 1 के इक्वल है, दैट मीन्स कि आपका मॉडल जो है वो एडिक्वेट है। जी सर। ओके सर। लेकिन अगर वो 0 सर के इक्वल है, मतलब दैट मीन्स मेरी आपका अगर मॉडल सर इनएडिक्वेट है। सर मेरी वैल्यू नियर टू 0 आ रही थी सर। दैट तो मीन्स मतलब आपका सर मॉडल ये जो है वो इन अ सेंस ऑफ b इज inadequate, but now we have to look for WR plus VR sense. एक्चुअली ये इसकी B है एडिक्वेसी के क्या? लिए सर दो हमारे पास चीजें मौजूद हैं। आपके सर मॉडल अगर की दरम्यान में कोई सर अगर दरम्यान में वैल्यू है सर, 0 भी ना हो और 1 भी ना हो, फिर सर नहीं, कोई ना कोई तो होगी ना, किसी ना किसी तरफ से उसका रुझान सर होगा ना। जैसे 0.5 आ जाए सर, हाँ, तो उसके क्या आगे फिर सर? अगर दोनों की तरफ से ही नॉन सिग्निफिकेंट है, अगेन दैट मींस द मॉडल इज नॉट इनएडिक्वेट। सर ये B है क्या? बी इज कोरिलेशन, रिग्रेशन सॉरी क्या था बी जो है, बी सर, इज रिग्रेशन एक्चुअली, हाँ सॉरी, रिग्रेशन सर है। रिग्रेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट। बी इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सर जी जी, सर ये मतलब दोनों ये होने चाहिए, दोनों एडुकेट होने चाहिए, बी की वैल्यू भी और डब्ल्यू और यस जो मैंने यस, अगर ये दोनों एडिक्वेट होंगे दैट मींस आपका टेस्ट जो है वो 100% एडिक्वेट है। बट इफ वन टेस्ट obeys the rule and other test doesn't, that means your model is partially adequate. Partially सर adequate मतलब B means तक there हमने is आधा टेस्ट कर दिया। additiveness and dominance and there is also epistasis. सर B तक हमें ये पता चल जाए कि 50% है या नहीं। Very good, yes. और बकाया 50% WR VR से पता चलेगा। ओके सर। उसके बाद फिर हम ये ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से हमें एक्चुअली उसका ये पता चलता है कि वेदर देयर इज डोमिनेंस और नॉन डोमिनेंस और एडिटिवनेस विद पार्शियल डोमिनेंस। Now, as I have already told you, this graph line, if it intercept on 0 at y-axis, that means there will be complete dominance. If it cuts at negative value, that means there is over dominance. But if it cuts above 0, that means there will be partial dominance. And if this line goes out of the parabola limits, that means there is no dominance. Clear? माइनस में ओवर डोमिनेंस, दोबारा बता। माइनस में ओवर डोमिनेंस, 0 पे कंप्लीट डोमिनेंस, उससे ऊपर पार्शियल डोमिनेंस और पैराबोला से आउट चली जाए तो नो डोमिनेंस। ये नीचे इंटरप्रिटेशन में यही लिखा हुआ है, इसको भी एक दफा पढ़ लेना, तो आपको समझ आ जाएगी। आगे हम अभी गए नहीं, इसके आगे फिर हम चलेंगे बाद में। यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। आगे हमने इनकी एक्चुअली सिर्फ उसकी देखनी है, डोमिनेंस की वैल्यू देखनी है कितनी होगी, डिग्री ऑफ डोमिनेंस देखेंगे, बस ये 2-4 चीजें होगी। आगे थोड़ा सा ही है।
Yes, sir. जी सर। ठीक है जी। सर Yes, sir. जी जी, कितने मिनट सर की वो मीटिंग जो रह गई है? सर कोई नहीं आ रहा इधर तो ऑप्शन। मेरे पास तो आ रहा है, समझ लीजिए। चलो एनीवे बोलो। सर 10 मिनट की रह गई है। 10 मिनट से कम रहती है। चलिए आप अकील Yes, क्वेश्चन sir. करो। अकील, you was going to ask a question बेटा। सर चले वो ना मैं कह रहा था कि सर जी 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 बोले। क्या हो गया? मेरे पास सिग्नल आई थिंक मेरा आपके नेट पास स्लो। हो गया। सर पता नहीं अकील सर वो ना मैं कह रहा था डब्ल्यू एम इंटू एफ जो है अगर वो नॉन एडिटिव इफेक्ट शो कर रहा है हाँ बोले, नॉन एडिट शो कर रहा है देन। सर तो वो फिर जो है डब्ल्यू आर प्लस वी आर है उसको भी फिर नॉन एडिटिव ही शो करना चाहिए। WR+VR को नॉन एडिटिव शो करना चाहिए। सर क्योंकि वो ऊपर भी तो नॉन एडिटिव शो कर रहा था तो नहीं नहीं, इधर ऊपर नो 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 वेट अ मिनट, ऊपर जो है वो दोनों चीजें आ रही हैं। जो आपका है मेल और फीमेल का जो एफ है वो आपको एडिटिवनेस बता रहा है, और M इंटू एफ का जो M इंटू एफ जो इनका इंटरेक्शन है उसकी जो एफ वैल्यू है वो आपको नॉन एडिटिव का बता रहा है। दैट मीन्स दोनों प्रेजेंट है। यस सर ठीक है। एक जो आगे है वो चलिए। लार्जर क्वांटिटी में है, दूसरा कम क्वांटिटी में है। सो यही तो एक्चुअली कम्प्लेक्सिटी है इन ट्रेड्स की, कि इनके अंदर डोमिनेंस भी होती है, नॉन डोमिनेंस भी होती है, ओवर डोमिनेंस भी होती है, पार्शियल डोमिनेंस भी होती है, और इनमें एपिस्टेसिस भी होती है। जी यही सर। चीजें हमने एक्चुअल हमने जो कैलकुलेट करना था वो ये कैलकुलेट करना होता है कि आउट ऑफ 100 कितने % एडिटिवनेस है। ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उससे आपको ये पता चलेगा, जो आगे आगे जो 5-6 चीजें हैं ना वहां से ये पता चलेगा कि अगर एडिटिवनेस है तो वो कितने % है, अगर डोमिनेंस है तो कितने % है, पार्शियल डोमिनेंस है तो कितने % है, इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है तो वो कितने % है, एपिस्टेसिस अगर है तो वो कितने % है। ये आपको पता चलेगा आगे जो आप एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे उधर से। जी सर ठीक है। ठीक हो गया? तो इसको भी आप एक दफ़ा फिर से करें सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप लोग आपस में डिस्कस करें, अगेन मिल के बैठें सर जोड़ें। ठीक है जी? तो फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों से। कल बेशक आप किसी भी टाइम जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ सकता है, मैं अवेलेबल हूँगा। लेकिन मीटिंग नहीं होगी, व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन करें ग्रुप के अंदर, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर दे दूँगा। और किसी को यस सर। स्टूडेंट ने कोई बात पूछनी हो तो बेटा पूछ सकता है। नो सर फिलहाल कितने हैं? तो नहीं 6 सर। स्टूडेंट्स हैं। स्नावला एनीवेज इसका जो नाम तो आ ही गया होगा आपके सामने, सबका जा चूँकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसके नाम भी डेफिनेटली आ ही जाएंगे सामने, क्यों नहीं आए। ताकि पता चल जाए कौन कौन अवेलेबल है स्टूडेंट। ठीक है जी? जी बेटा, और किसी का कोई हाँ क्वेश्चन नहीं सर। है तो थैंक यू वेरी मच। बाकी आप लोग यूट्यूब उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा मैं यूट्यूब अपलोड पर। कर देता हूँ बेटा। ओके। ओके सर। ओके सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।